गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आज आपकी कक्षा में मैं प्रस्तुत हूँ। मेरा टॉपिक है द रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। द रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। आप सभी जानते हैं कि मैं C8 सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम से पढ़ाता हूँ और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोग वीडियोज़ को बिना पूरा देखे ही उसे बंद कर देते हैं। ये मैं नहीं जानता हूँ क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि मैं वीडियोज़ के बीच में भी और अंत में भी कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो कि आपसे छूट जाएगी और समझ में नहीं आएगी, जिसका आप समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे, ना ही लाभ उठा पाएंगे। तो आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ पुनः नॉलेज एंड करिकुलम से, और मेरा टॉपिक है रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। मैं पहले यहाँ डिफाइन कर दूँ कल्चर के बारे में। कल्चर जिसका मतलब होता है संस्कृति। संस्कृति हमारे संस्कार से जुड़ी हुई है, जो कि हम अपने माँ बाप से पाते हैं, अपने समाज से पाते हैं, अपने देश से पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कल्चर उसके रिलीजन से भी जुड़ा होता है। वे अपने रिलीजन के अनुसार अपने कल्चर को यूज करते हैं और उसी में वे समावेश करते हैं। फिर यहाँ पर मेरा सवाल आता है पुनः वही कि कल्चर की भूमिका ज्ञान प्राप्त करने में क्या है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है कि अधिगम संदर्भ निर्भर है, यानी कि स्थित है, और नए ज्ञान को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वह मौजूदा ज्ञान संरचनाओं से जुड़ा हो। इसका अर्थ है कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी को संयोजन बनाना और ज्ञान को फिर संगठित कर उसे नए स्वरूप और एकीकृत अनुक्रम विकसित करना। इस प्रकार शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके वो नए अनुभवों से संबंधित करके सीखते हैं। इन नए अर्थों को जो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान विकसित होते हैं, नए अर्थों को बनाने में सम्मिलित होते हैं, जो आमतौर पर भाषा के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि भाषा हमारी अपनी होती है और भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी ज्ञान को जानने में। इस प्रकार अधिगम भाषा, अर्थ और सोच में निकट का संबंध है। इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञान का विकास जानकारी के संचय और पुनर्गठन से परे ज्ञान की विकास प्रक्रिया में आत्मनिगरानी और जागरूकता की प्रक्रियाएं विकसित होती है, जिसे हम परासंज्ञान के रूप में जानते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोच और सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संस्थागत संदर्भ के बीच के संबंध को समझते हैं, जिसमें यह घटित होते हैं। इस प्रकार किसी भी प्रकार के अधिगम के संदर्भ में भाषा अभिन्न हो जाती है, और यह एक प्रमुख साधन है जिसके द्वारा हम अपने आप और दूसरे के अर्थ को समझते हैं, साझा करते हैं, और जिसके द्वारा सामाजिक संबंधों और सामाजिक मूल्यों के लिए समझौता करते हैं। इस प्रकार भाषा जानने के उपयुक्त स्रोतों, साधनों के अतिरिक्त जानने का माध्यम भी बन जाती है। शिक्षार्थियों की संस्कृति और संस्कृति जिसमें अर्थ बनाए जाते हैं, संचारित होता है, दोनों का उन तरीकों पर एक प्रभाव होता है जिसमें संभव अर्थ समझा जाता है, चूंकि भाषा संस्कृति या सामाजिक संदर्भ का एक हिस्सा होता है, जिसमें एक बच्चा जन्म लेता है और जानने के साधन के रूप में अधिक मूलभूत तरीकों का उपयोग करता है। यह भाषा जो किसी व्यक्ति के लिए दुनिया में स्वयं को निष्पादित करने और अवधारणा के लिए संभव बनाती है, अनुभवों को नाम देने के लिए और पर्यावरण, वस्तुओं, अनुभवों, घटनाओं और अंतःक्रियाओं को समझने के लिए
काम आती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भाषा अर्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया के रूप में काम आती है और यह एक केंद्रीय गुण है जो अधिगम का अभिन्न अंग है। यदि आप शिक्षार्थियों से एक ही वस्तु या घटना के बारे में, उनकी अवधारणाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो वह अवधारणाओं को समझने में इस अंतर को जानने की प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका अर्थ है कि प्रक्रिया ही हो रही है और अवधारणाओं को अर्थ, समाज और समाज की भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रदान किया जाता है। जो कि मैंने आपको बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का प्राप्त उसके संस्कृति के द्वारा किया जाता है और उन्हें उनकी संस्कृति ही वह हर वो चीज़ सिखाती है, उसका एक पहचान बनाती है जो कि वह अपने आप में संजोए रहता है। उसकी संस्कृति ही उसकी पहचान होती है। धन्यवाद। पुनः हम अगली कक्षा में मिलेंगे और मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपका यह यूनिट फर्स्ट का अंतिम अध्याय था जो कि अब समाप्त हो रहा है। ओके, नाउ नाइस गुड डे।